वेलकम टू माय चैनल के कॉर्नर। आज की इंटरमीडिएट टेस्ट जो 12 जून को कंडक्ट हुई है उसका मैथ्स पोर्शन हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलरेडी 41 to 50 क्वेश्चन हम एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे 51 से। ठीक है, अगर किसी ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकता है। इंटरमीडिएट का फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 51 से। आफ्टर रीडिंग 7/9 ऑफ अ बुक, ठीक है, 40 पेजेस आर लेफ्ट। एक बुक है जिसके किसी ने 7/9 जो है बुक्स वो रीड कर ली हैं। ठीक है, ठीक है, तो कितने बच गए? 2/9 बच गए, वो अनरीड है। ठीक है, जो अनरीड हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 40। अब हमें ये बताना है कि टोटल इनका जो है बुक में कितने पेजेस मौजूद हैं। कि अगर जो रीड किए हैं वो तो हमें नहीं पता, जो रीड नहीं हुए वे वो हमें पता है कि ये 40 है। ठीक है, इसी में से अगर हम हिंट निकाल लें कि 9 में से 2 हिस्से वो 40 है, तो इट मीन्स कि ये 2 पार्ट हुए। तो इसका अगर हम एक सिंगल पार्ट करें तो ये 20 पेजेस सिंगल पार्ट हो जाएगा, सिंगल फ्रैक्शन हो जाएगा। वन फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 20। तो 20 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 टाइम 2 इज़ 40, 140। ये 140 ये हो गए, प्लस 2 पार्ट ये खुद हैं, प्लस 40 ये खुद हो जाएंगे। तो दैट इज़ इक्वल्स टू 180। तो 180 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि टोटल पेजेस हैं एक बुक में जो कोई भी रीड कर रहा है उसके हिसाब से हमें एक फ्रैक्शन बताया गया है कि 7/9 रीड किए हैं, 2/9 अनरीडेड हैं। ठीक है, अनरीड है। तो उसके हिसाब से हमने हिंट को लेते हुए उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया कम से कम टाइम में, दैट इज़ इक्वल्स टू 180। और ऑप्शन के हिसाब से हमारा 51 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये 51 हो गया क्वेश्चन हमारे पास। 52 पे चलते हैं हम। 52 क्वेश्चन है, एक ड्रम है फुल ऑफ राइस। अगर फुल ऑफ राइस उसका वेट है 4016 kg, तो खाली जाहिर सी बात है खाली ड्रम का भी एक जो है वज़न होता है, और वो खाली ड्रम का वज़न है 1334 kg। तो अब बताएं राइस कितने मौजूद हैं। तो सिंपली टोटल जो है राइस जो है विथ राइस वेट कितना है हमारा 4016। ठीक है, और ड्रम का अकेले का वेट कितना है हमारा, ठीक है, 1334। जाहिर सी बात है अगर ड्रम का माइनस कर लेंगे तो बकाया जो हो जाएगा, जो वेट है वो सिर्फ राइस का हो जाएगा। तो सिंपली हमें इसमें से माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। दैट इज़ इक्वल्स टू 2682। ठीक है, एक सिर्फ समझने की बात है, बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं। 52 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 52 का ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 53 पे। 53 हमारे पास है यहाँ पर। 53 है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास 100। ठीक है, इसका डिफरेंस, जब भी वर्ड डिफरेंस आए इट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट माइनस। ठीक है, डिफरेंस मालूम करना है कि 999 का डिफरेंस किससे मालूम करना है 100 से। दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, अगर हम 999 को माइनस करेंगे 100 से तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो वो सिर्फ हमें टिक करना है कि आंसर है हमारा 899, दैट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है, 53 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 8, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 899। ठीक है, 54 पे चलते हैं। 54 क्वेश्चन है हमारा द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज़ 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। जितनी भी एज साहिल की है, ठीक है, 3 टाइम्स मोर
उसकी मदर की एज है, ठीक है। आगे एक हिंट दी गई है, आफ्टर 5 years देयर एजेस, 5 साल के बाद अगर उनका दोनों की एजेस का सम जो है 66 years है, तो इस वक्त उनकी एज कितनी है। चलें देखते हैं। जितनी भी एज साहिल की है, फॉर सपोज साहिल की एज को हमने सपोज कर लिया एक्स से, ठीक है। ऐड करते हैं, 3 times मोर है उनकी मदर, क्योंकि मदर की जो एज है वो 3 times मोर है, तो हमने 3 इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। इक्वल्स टू 66, क्योंकि हमें हिंट में बताया गया है कि आफ्टर 5 years उनका जो एडिशन है दोनों की एज का वो है 66। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई, ठीक है। आफ्टर 5 years का हिंट है, लेकिन हमसे करंट एज पूछी गई है, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें 5 years माइनस करने हैं, ठीक है। x + 3x 4x इक्वल्स टू 66, ठीक है। x हमने बाहर निकाल लिया, 66/4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 16.5। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके ले लें तो दैट इज इक्वल्स टू 17। ये 17 जो एज है वो आफ्टर 5 years है। हमसे जो एज पूछी गई है वो पूछी गई है इस वक्त करंट की, तो 17 में से हम माइनस कर लेंगे 5 years, दैट इज इक्वल्स टू 12। तो इस वक्त करंट एज कितनी है साहिल की, 12 years। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 54 का ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 55 की तरफ। 55 है, द 2 numbers आर इन अ रेशो, ठीक है। 55 है, 2 numbers हैं, उनका रेशो क्या है हमारे पास, 5:3, 5:3 ये दिया गया है, ठीक है। उसके हिसाब से कुछ ऑप्शंस बताए गए हैं और उनमें से बताया गया है कि इफ़ दे डिफ़र मीन्स इन दोनों का माइनस, ठीक है। 18 हो तो रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स कौन कौन से हमारे पास, मैं लिख लेती हूँ। 45:27 एक नंबर है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारे पास है 50:32। सी ऑप्शन हमारे पास है 40:22, ठीक है। डी ऑप्शन वैसे ही गलत है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। रेशो जब भी होता है, अगर हम उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो हम सेम नंबर से डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अगर 5 पे टेबल हम 5 टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो 3 पे भी टेबल हमें 5 टाइम ही अप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें से पहले तो देखें, 32 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, इट मीन्स कि ये ऑप्शन गलत है। 22 भी 3 की टेबल में आता ही नहीं है, अगर मैं 3 की टेबल लगाऊं भी यहाँ पर तो 22 नहीं आता, तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी गलत है। आगे यहाँ पर देखें, 27 भी आता है 3 की टेबल में और 5 की टेबल में 45 भी आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लें कि इस पे टेबल सेम टाइम है, 5 टाइम 9 इज़ 3 टाइम 9 इज़, ठीक है। ये भी 9 टाइम है, ये भी 9 टाइम है, तो इट मीन्स कि ये ऑप्शन सही है। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा, क्या 45 - 27 इक्वल्स टू 18 होता है। जी हाँ, इक्वल्स टू 18 ही होता है। इट मीन्स कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 55 का ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56 क्वेश्चन, ठीक है। 56 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है जी, ये आ गया हमारे पास 56 क्वेश्चन। दैट इज़ द मैनिएचर पोर्ट्रेट ऑफ कायदे आज़म इज़ स्क्वायर, ठीक है। कायदे आज़म का एक पोर्ट्रेट है, एक पिक्चर है जो स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप मीन्स कि ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है। हैज़ द एरिया 256 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पिक्चर है हमारे पास, ठीक है। पिक्चर का एरिया हमें दिया गया है, दैट इज़ 256 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस हिंट को देते हुए हमसे ये पूछा गया है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दैट पोर्ट्रेट। जब भी हमें स्क्वायर शेप हो और हमें एरिया दिया गया हो, ठीक है, और हम उसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं कैसे, एरिया इज़ इक्वल्स टू एल स्क्वायर, ठीक है, लेंथ स्क्वायर। जब भी एरिया है, एरिया कितना है 256, लेंथ हमें नहीं पता, ये हमें मालूम करनी है। तो जब भी इसका स्क्वायर
हमें रिमूव करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट हो जाएगा। एल का अगर स्क्वायर हमें रिमूव करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा दूसरी साइड की तरफ, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब है कि इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट मालूम हो जाएगा, तो इट मीन्स कि हमें लेंथ मालूम हो जाएगी। स्क्वायर रूट कैसे मालूम करते हैं? सिंपली हम इसके फैक्टर्स निकाल लें 256 के। 256 के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, 1 यहाँ चला गया, 2 टाइम 8 is 16, 2 टाइम 6 is 12, 2 टाइम 4 is 64। इसको मैं फर्दर जल्दी जल्दी सॉल्व करती जाती हूँ, आपको ज़रूर आते होंगे, ये सिंपल है बिल्कुल। 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 6 is, ठीक है, ये 8 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। स्क्वायर रूट हम सॉल्व करते हैं तो पेयर्स बनाते हैं दो दो के, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर। अब सिंपली हमने इसको ऐड करनी है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? 16 इसकी लेंथ है, दैट इज़ इक्वल्स टू हेयर डी ऑप्शन, ठीक है। इट मीन्स कि हमारा 57 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 57 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारे पास, अ टीवी वॉज परचेज्ड एट 50,000 रुपीज़, ठीक है, और उसको सेल आउट किया है 40,000 में। तो लॉस बताएं लेकिन परसेंटेज में बताएं। परचेज मीन्स के सेलिंग प्राइस कितनी है? 50,000, ठीक है। सॉरी, कॉस्ट प्राइस जितने में परचेज़ की, सेलिंग प्राइस कितनी है? 40,000। अब देखें, ज़्यादा में परचेज़ हुई है, कम में सेल आउट हुई है, तो ज़रूर लॉस होगा। तो लॉस हमारा कितना है यहाँ पर? 10,000 का लॉस है। लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो परसेंटेज में पूछा गया है कि हमें परसेंटेज बताएं कि ये परसेंटेज कितनी है। तो लॉस की जब हम परसेंटेज मालूम करेंगे तो ये फिगर है हमारी लॉस की, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय करेंगे 100, ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल, टोटल है हमारे पास सीपी, ठीक है। टोटल हमारे पास क्या है? सीपी जो है वो टोटल है। 0 0 से कट हो जाएंगे, ये 2 0 से कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 5। इसको सिंपली हमने टेबल लगानी है, 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 2 इज़, तो 20% हमारे पास जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दैट इज़ सी ऑप्शन। 58 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जल्दी जल्दी चलते हैं 59 की तरफ, टाइम हमारे पास बहुत कम है। 59 क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ बेस इन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कोई भी हो, उसका जब बेस होता है वो बाय मीन्स 2, मीन्स के वैल्यू बाइनरी नंबर की क्या हो गई? 2, ठीक है। तो बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है? ऑलवेज 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 का डी ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 60, द डेसिमल नंबर 34, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर। ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, दैट इज़ 34। इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। कैसे करते हैं? सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 34 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। कैसे? 2 की टेबल ही अप्लाई होगी क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम बाइनरी नंबर्स की बात करते हैं तो हम टेबल 2 की ही अप्लाई करेंगे और कोई भी टेबल अप्लाई नहीं होगी। 2 टाइम 1 इज़ 2, ठीक है, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया, ये पूरी की पूरी यहाँ पर टेबल अप्लाई हुई, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, इट मीन्स के 0 बचा, वो हम साइड में देते जाएंगे ज़रूर। 17 पे 2 की टेबल नहीं लगती, फिर भी हमें अप्लाई 2 की ही टेबल करनी है और जो रिमाइंडर है वो हमें साइड में लगाना है। 2 टाइम 8 इज़ 16, ठीक है, कितने बच गए? 1 बच गया हमारे पास, ठीक है। फिर 2 टाइम 4 इज़ 8, 8 पूरा हो गया, 0 बचा हमारे पास, ये रिमाइंडर में लिखती जा रही हूँ यहाँ पर। 2 टाइम 2 इज़ 4, 0 बचेगा, ठीक है। 2 टाइम 1 इज़ 2, 0 बचेगा। अब हमें बाइनरी नंबर इसमें से कैसे फाइंड आउट होगा? नीचे के से शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ लिखेंगे
100010, 100010, ये हमारा बाइनरी नंबर इस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 60 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू सो मच। ज़रूर मेरा पार्ट 1 भी इसका देखिएगा। 10 क्वेश्चन पार्ट 1 में अपलोडेड है और 10 क्वेश्चन पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।